पूरा परिवार साथ था, सबने खाना वाना खाया रात का और सब सोने चले गए। लेकिन देखिए कुछ लोगों की किस्मत में मौत कैसे होती है। धनबाद के केंदुआडीह में धौड़ा बस्ती है, यहाँ सुनील खाना वाना खा करके सोने गए। सुबह जब परिजन सुनील को उठाने गए तो वो उठे नहीं, शरीर बिल्कुल शांत। जब अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। परिजनों का कहना, स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के अंदर से निकलने वाली जहरीली गैस ने जान ले ली। हालांकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पर सोचिए कितना खतरनाक है ये इलाका। कोयला निकालते निकालते हमने प्रकृति से कितना खिलवाड़ कर दिया। और सबसे बड़ी बात, बीसीसीएल मस्त लोगों के अंदर गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि आप कर क्या रहे हैं भाई। आप प्रबंधन है, आप प्रशासन है, आप कर क्या रहे हैं हमें बचाने के लिए। कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट को देखिए, ये रिपोर्ट आपको डरा देगी कि लोग किस कदर खतरे में हैं कि सोते सोते भी मौत आ जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। केंदुआडीह में एक और मौत, गैस रिसाव पर लोगों में उबाल, आर पार की लड़ाई का ऐलान। केंदुआडीह पर अब तक स्पष्ट एक्शन प्लान नहीं। धनबाद के केंदुआडीह इलाके में गैस रिसाव की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मौतों से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। केंदुआडीह के नया धौड़ा निवासी 40 साल के सुरेंद्र सिंह बीती रात अपने कमरे में सोए हुए थे। सुबह मंगलवार को जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो उनके शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। इसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र सिंह जनता मजदूर संघ के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। उनकी अचानक हुई मौत से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। आज एक तीसरी मौत हुई है और इसमें सबसे बड़ा दोषी यहाँ का प्रबंधन है। पूर्व में एक हफ्ता पहले भी इन लोगों को बोला गया था कि नया दौड़ा में गैस का रिसाव ज्यादा है और यहाँ पर आप बोरहोल करके इसमें नाइट्रोजन फिलिंग करें, पर प्रबंधन का कान में जू नहीं रहेगा, जिसका नतीजा ये तीसरी मौत है। हम लोग यहाँ का लोग मन बना चुके हैं कि हम लोग का जो भी FIR होगा हम लोग सबको दोषी बनाएंगे। इसमें तो क्या इसमें FIR करेंगे आप? 100% करेंगे। हम लोग कोयला प्रबंधन के जितने पदाधिकारी हैं हम लोग उन पर करेंगे केस। इस मौत का दोषी वो लोग हैं। अगर समय रहते कार्रवाई होता था ये जान नहीं जाती। बीसीसीएल तो कहती है कि वो बोरहोल करके नाइट्रोजन डाल रहे हैं। हाँ, बीसीसीएल का कहना ठीक है, नाइट्रोजन डाल रहे हैं ज्यादा जहाँ पर गैस रिसाव, वहाँ के लिए आपने क्या किया? आज पिछले एक हफ्ता से यहाँ के लोग प्रयासरत है कि आप बोरहोल करें और यहाँ पर गैस डालें। कहाँ आप डाल रहे हैं? एक हफ्ता मिट्टी डालने में आपने एक हफ्ता बिता दिया। नहीं मजाक कर रहा, कोई वैसा ही नहीं। क्या बोले? आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ का लोगों ने मन में ठान लिया है कि अब ये आप बर्दाश्त के बाहर। हम लोग का मांग था पहले गैस रिसाव पर, हम लोग देख रहे जिस ढंग का प्रबंधन का रवैया है तो अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बस हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का लोग अब कमर कस लिया अपनी लड़ाई खुद लड़ने। इसमें सेफ्टी ऑफिसर का बहुत बड़ा लापरवाही है। सेफ्टी ऑफिसर ले अपना पे, सेफ्टी ऑफिसर का लापरवाही। मामले को लेकर पुटकी सीओ ने बताया कि एक व्यक्ति का शव यहां लाए जाने की सूचना मिली। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और स्थिति सामान्य होने की बात भी कही जा रही थी। तकनीकी स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे थे, इसके बावजूद ये घटना सामने आई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो पाएगी। एक व्यक्ति की मौत हुई है। हाँ, यहाँ पे भी एक रिपोर्ट हुई है। अभी हम लोग उसका देख रहे हैं कि क्या चीज़ है। असम्बली बॉडी आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना है। उसके बाद घटना की सूचना मिली है तो हम लोग सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और देख रहे हैं कि क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं।
हाँ, तो अभी तो रेस्क्यू की चीज़ें चल रही थी, सीधे सामान में हो रही थी चीज़ें, और जो भी टेक्निकल स्टेप है वो बीसीसीएल ले रहा था। उसके बावजूद ये अभी जो घटना आई है इसका क्या है रीज़न और सारा कुछ फैक्ट है वो हम लोग एक बार चेक करा लेंगे। अब ये अभी हम लोग को तो पुष्टि नहीं आई है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जब हो जाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी हम लोग अभी छानबीन सारी चल रही है और जैसा है हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए हो गई है, बॉडी आ गई है, अब उसका रिपोर्ट आने के बाद। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह पहले ही प्रबंधन को चेताया गया था कि नया धौड़ा इलाके में गैस की मात्रा ज्यादा है और बोरहोल कर नाइट्रोजन फिलिंग की जरूरत है, लेकिन इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका आरोप है कि इसी लापरवाही के कारण ये तीसरी मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने ऐलान किया है कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई होती तो इन कीमती जानों को बचाया जा सकता था। अब ये लड़ाई आर पार की होगी और दोषियों को किसी भी हाल में लोग बख्शने के मूड में नहीं। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट।